नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पांचाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उड़ान स्टडी क्लासेस में। उड़ान स्टडी क्लासेस मतलब आपकी सफलता, द वे टू स्मार्ट लर्निंग। इस सेशन में हम बात करते हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की, जो कि इस सेशन की कौन सी थर्ड क्लास है। अब थर्ड क्लास पे अगर हम बात करते हैं तो पहले हम 2 क्लास पढ़ चुके हैं, और जिन भी फ्रेंड ने अगर हमारी 2 क्लास नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ पर जाके आप उसे लिंक पर क्लिक करके देख लीजिएगा। और जो भी फ्रेंड अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार अगर हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आपको सबसे पहले जो भी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड होती है सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की थर्ड क्लास। तो देखिए, थर्ड क्लास में हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश से जो सटे हुए राज्य हैं, हमने उनमें क्या किया था, कुछ क्षेत्र को, कुछ को मध्य प्रदेश में लाया था और कुछ को क्या था, दूसरे राज्यों को दिया था। ठीक है, तो बात करते हैं। देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित हुआ था, तो 1953 में गठित हुआ था। किसकी? फजल अली आयोग की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। तो इस राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर राज्य की सीमाओं में निम्न परिवर्तन किए गए थे। तो देखिए, परिवर्तन क्या किए गए थे, तो फ्रेंड्स देखिए, पहला था इसमें बुल्डाना, भंडारा, वर्धा, अकोला, यवतमाल, नागपुर, बुल्डाना, भंडारा, वर्धा, अकोला, यवतमाल, नागपुर और एक और है चांदा। इन क्षेत्रों को किस में मिला दिया गया था, तो ये क्षेत्र मुंबई महाराष्ट्र को दी थे। किसको? मुंबई महाराष्ट्र को दे दिए गए थे। कौन कौन से? बुल्डाना, भंडारा, वर्धा, अकोला, यवतमाल, नागपुर, चांदा क्षेत्र किसको? मुंबई राज्य में दे दिए गए थे। फिर बात करते हैं हम सेकंड की। तो सेकंड था कि जो राजस्थान जिला है, राजस्थान राज्य है, इसका जिला है कोटा। तो कोटा जिले की उस समय तहसील थी सिरोंज। कोटा जिले की तहसील क्या थी फ्रेंड्स? सिरोंज थी। तो इस सिरोंज को क्या करा, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मिला लिया गया। क्या है? राजस्थान कोटा की तहसील थी कौन सी? सिरोंज। तो सिरोंज तहसील के क्या करा, इसको मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मिलाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, और जो शेष था, शेष हिस्सा भी किसमें? मध्य प्रदेश में मिलाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं तीसरे पॉइंट की हम। तो तीसरे पॉइंट में क्या था कि जो मंदसौर जिला था, मंदसौर जिला, अब मंदसौर जिला का एक क्षेत्र है, मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील, मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील का एक क्षेत्र है जिसका नाम है सुनील टप्पा। जिसका नाम क्या है फ्रेंड्स? सुनील टप्पा को छोड़कर शेष क्षेत्र मध्य प्रदेश में मिलाया गया। शेष क्षेत्र किसमें? मध्य प्रदेश में लाएगा। देखो, मंदसौर जिला कहाँ पे? वर्तमान में मध्य प्रदेश में ही है। तो इसकी तहसील कौन सी? भानपुरा तहसील को छोड़कर कहाँ? भानपुरा तहसील का क्षेत्र कौन सा? सुनील टप्पा को छोड़कर किसमें? मध्य प्रदेश में मिलाएगा, मतलब शेष क्षेत्र को। और ये कहाँ पर है? तो ये है राजस्थान में। ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? राजस्थान में। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पार्ट सी क्या था? विंध्य प्रदेश। पार्ट सी विंध्य प्रदेश मतलब रीवा का पूरा भाग मध्य प्रदेश में मिलाया गया। पार्ट सी का पूरा भाग मध्य प्रदेश में मिलाया गया। उसी प्रकार भोपाल राज्य को भी, भोपाल राज्य का पूरा क्षेत्र किसमें? यह भी मध्य प्रदेश में मिलाया गया। तो ये कुछ परिवर्तन थे इनकी सीमाओं में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो, इन सीमाओं के परिवर्तन करने के बाद मध्य प्रदेश का गठन होता है। और मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब होता है? तो ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को क्या होता है? इतने परिवर्तन करने के बाद मध्य प्रदेश राज्य का गठन होता है। अब मध्य प्रदेश का गठन क्वेश्चन पूछा था कब होगा, तो भाई 1 नवंबर 1956 को। फ्रेंड्स, इस समय हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में का क्षेत्रफल की। तो फ्रेंड्स, इस समय मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल था, ये क्षेत्रफल था 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। 4,43,446 वर्ग किलोमीटर क्या था मध्य प्रदेश का? इस समय क्षेत्रफल था 1956 की स्थिति में। अगर हम बात करते हैं इसके विस्तार की, मतलब पूरब से पश्चिम तक इसके विस्तार की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स इसका विस्तार था पूरब से पश्चिम तक, ये था फ्रेंड्स
996 किलोमीटर। कितना था? 996 किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण तक अगर हम इसके विस्तार की बात करते हैं तो उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार था 1127 किलोमीटर। फ्रेंड्स कितना था? 1127 किलोमीटर। अगर पूछे आपसे कि भाई अविभाजित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था, तो 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। पूरब से पश्चिम तक का विस्तार कितना था? तो 996 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना था? तो कितना था फ्रेंड्स? 1127 किलोमीटर। तो देखो उस समय हुआ क्या था कि जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था 1956 में, तो मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य, मतलब भारत का ऐसा राज्य था जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य था। भारत का सबसे बड़ा राज्य था किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। और अगर हम बात करें इसके क्षेत्रफल मतलब देश का कुल कितना प्रतिशत था, तो ये पूछा जाता है, तो उस समय था देश का 13.49%। कितना था फ्रेंड्स? 13.49%। इतनी बात समझ में आई आपको? अब देखिए मध्य प्रदेश का गठन कब किया जाता है? 1 नवंबर 1956 को किया जाता है। तो ठीक है, इस समय हम बात करते हैं इसकी राजधानी की। तो फ्रेंड्स राजधानी क्या बनाई गई थी? तो फ्रेंड्स राजधानी बनाई गई थी भोपाल। क्या बनाई गई थी? भोपाल। सबसे पहले मांग उठी थी जबलपुर बनाने की। जबलपुर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने की मांग उठी थी, और साथ में इंदौर और ग्वालियर को भी उठी थी, पर फाइनली किसको बनाया गया था? भोपाल को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? भोपाल को। तो भाई मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ के सीएम, मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री कौन थे मध्य प्रदेश के? पहले मुख्यमंत्री तो फ्रेंड्स ये थे पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल क्या थे? मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। अगर हम बात करें पंडित रविशंकर शुक्ल की, तो ये पार्ट ए के भी क्या थे? सीएम थे। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं गवर्नर की या राज्यपाल की। तो फ्रेंड्स राज्यपाल कौन थे उस समय? तो थे पट्टाभी सीतारामैया। कौन थे फ्रेंड्स? पट्टाभी सीतारामैया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो कौन है? पंडित रविशंकर शुक्ल। और बात करते हैं पहले राज्यपाल की, तो राज्यपाल कौन आएंगे? पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है फ्रेंड्स, इतना बात समझ में आया आपको? अब देखिए मध्य प्रदेश, अब देखिए राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या बनाई गई थी? भोपाल बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? भोपाल। और आपको पता है भोपाल क्या था? तो ये थी सीहोर जिले की तहसील थी। सीहोर जिले की तहसील थी। इतना समझ में आया फ्रेंड्स आपको? अब देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट में मध्य प्रदेश के जिलों का गठन कैसा हुआ। तो देखो मैंने आपको बताया था, जब आपको पार्ट में क्लास सेकंड बताई थी, तो यहाँ पे मैंने लिखा था कि पार्ट ए से कुल कितने जिले बनाए गए थे? तो पार्ट ए से कितने? 17 जिले बनाए गए थे। पार्ट बी से कितने जिले बनाए गए थे? तो पार्ट बी से कितना? 16। पार्ट सी की अगर हमने बात की थी विंध्य प्रदेश से, तो कितने बनाए गए थे? 8 बनाए गए थे। और भोपाल से कितने मिले थे हमको जिले? तो भोपाल से कितना मिले थे? 2 जिले। तो अगर इनको हम ऐड करते हैं 17, 16, 33 और 8 कितना यहाँ पे? 41 और 2 कितना? 43। तो मतलब कुल कितने? 43 जिले थे। कितने जिले थे? 43। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि गठन के समय मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या पूछी जाती है। फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है कि गठन के समय मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या, तो जिलों की संख्या कितनी आएगी? लिख लीजिएगा ये आप, ये है 43। कितने जिले? 43। और बात करें संभाग की, तो संभाग उस समय थे 8 संभाग थे। कितने संभाग थे फ्रेंड्स? 8 संभाग थे। आए समझ में इतना आपको? देखिए, और हम बात करें, अगर एक डेट याद रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भोपाल जिला कब बना था। ठीक है, तो देखिए 26 जनवरी 1972 को, 26 जनवरी 1972 को मध्य प्रदेश में 2 जिले बनाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में 2 जिले बनाए जाते हैं। पहला था भोपाल जिला। पहला कौन सा? भोपाल। और दूसरा बनाया गया था राजनांदगांव। दूसरा क्या था फ्रेंड्स? राजनांदगांव। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछेगा कि भोपाल को, आता है क्वेश्चन कि भोपाल जिला कब बनाया गया था। फ्रेंड्स कब बनाया गया था? 26 जनवरी 1972 को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 26 जनवरी 1972 को। अगर हम बात करें संभाग की, किसके फ्रेंड्स? संभाग की, तो फ्रेंड्स संभाग भी भोपाल को 1956 में बनाया था। कब बनाया गया था? 1956 में। तो अगर हम बात करते हैं 26 जनवरी 1972 की, तो 26 मतलब 1972 की कंडीशन में जिले कितने हो जाएंगे? 2 जिले बनाए गए थे। पहला कौन सा? भोपाल। और दूसरा कौन सा था? राजनांदगांव। तो 2 जिले अगर बनाए तो 43 और 2 कितने जिले हो जाएंगे? 45 जिले।
कितने जिले? 45। और संभाग हमने एक और बनाया था, तो एक संभाग और कितना हो जाएगा यहाँ पर? संभागों की संख्या कुल 9 संभाग। कितने हो जाएंगे? 9 संभाग। तो 1972 की स्थिति में जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 45 और संभाग कितने हो गए? 9। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये क्वेश्चन आता है कि राजनांदगांव, जो राजनांदगांव जिला है, ये किससे अलग करके बनाया गया था? तो फ्रेंड्स ये है दुर्ग जिले से। किससे? दुर्ग जिले से अलग करके बनाया गया था राजनांदगांव। और वर्तमान में ये कहाँ पर है? तो ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में इतना? आपको इतना नोट डाउन कीजिए। अब फ्रेंड्स हमने ये देखा कि 1972 में जिलों की संख्या कितनी हो गई? 9 जिले 45 जिले हो गए। कितने जिले हो गए? 45। और संभाग कितने हो गए? तो संभाग कितने हो गए? 9 संभाग हो गए। अब बात करते हैं 1980 में। 1980 में कितने? 3 संभाग का निर्माण किया जाता है। कितने संभाग का? 3 संभाग का निर्माण किया जाता है, जिसमें पहला संभाग था चंबल संभाग। पहला चंबल संभाग, दूसरा था बस्तर संभाग और तीसरा संभाग था होशंगाबाद संभाग। 1980 में कितने? 2 संभाग बनाए गए थे। कौन कौन से? चंबल और बस्तर। और बाद में किसे? होशंगाबाद को भी क्या बनाया गया? संभाग बनाया गया। ठीक है, चंबल संभाग की बात करें तो चंबल संभाग में वर्तमान में कितने? 3 जिले हैं। कितने जिले हैं वर्तमान में? 3 जिले। और होशंगाबाद में भी कितने हैं? 3 जिले। पर ये होशंगाबाद संभाग का वर्तमान में नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका नाम है नर्मदापुरम। क्या है फ्रेंड्स? नर्मदापुरम। तो हमने ये देखा यहां से। अब कितने संभाग बन गए? ये 3 संभाग और बन गए। कितने बन गए? 3 संभाग। तो जिले की संख्या थी 45, तो जिले थे। और संभाग कितने थे? 9 संभाग थे। पर जैसे ही हम 1980 में देखा तो 3 संभाग बनाए गए। और 3 संभाग बनाए गए तो संभागों की संख्या अब कितनी हो गई? 12 संभाग हो गए। कितने हो गए? 12 संभाग। अब फ्रेंड्स होता क्या है? 1982 में 1982 में बीपी दुबे की अध्यक्षता में जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है। किसके? बीपी दुबे की अध्यक्षता में जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, तो देखिए जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। तो इस जिला पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 2 समितियां बनाई जाती है। कितनी समितियां बनाई जाती है? 2 समितियां। तो पहली समिति थी बीपी दुबे, पहली समिति बीपी दुबे समिति, और दूसरी थी एम सिंहदेव समिति। एम सिंहदेव समिति। तो देखिए बीपी दुबे समिति की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश में उस समय कितने? 10 जिले का निर्माण किया जाता है। और एम सिंहदेव की बात करें हम तो इसमें 6 जिले का निर्माण किया जाता है। कितने जिले का निर्माण किया जाता है? 6 जिले का। तो अगर हम बात करें कुल कितने जिले, तो कुल 16 जिलों का निर्माण किया जाता है। कुल कितना? 16 जिलों का निर्माण किया जाता है। तो अब हमने ये देखा जिले की संख्या कितनी थी? 45 जिले थे। कितने जिले थे? 45। और 16 जिले और बन गए तो कितने हो गए? 61। तो कुल जिले कितने? 61 जिले हो गए। कितने जिले हो गए? 61। और संभाग कितने थे? 12। संभाग कितने? 12। तो देखिए ये बनते कब है? तो बीपी दुबे समिति की अनुशंसा पर 10 जिलों का निर्माण किया जाता है। और ये 10 जिले कब बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं 25 मई 1998 को। 25 मई 1998 को। और एम सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर कितने? 6 जिलों का निर्माण किया जाता है। और ये बनते हैं 30 जून 1998 को। 30 जून 1998 को।
ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात समझ में आ रही है आपको। तो अगर आपसे पूछे कि बीपी दुबे समिति की अनुशंसा पर कितने जिलों का निर्माण किया गया, तो कितने, 10 जिलों का निर्माण। और कब किया जाता है ये, तो 25 मई 1998 को। उसी प्रकार एम शिवदेव समिति की अनुशंसा पर कितने, 6 जिलों का निर्माण किया जाता है। और कब किया जाता है ये, तो 30 जून 1998 को। अगर आपसे पूछे कि बीपी दुबे की अध्यक्षता में जो जिला पुनर्गठन का आयोग किया गया था, तो उसमें फर्स्ट टाइम कितने जिले बनाए गए थे कुल, तो कुल कितने जिले बनाए गए थे, 16। और यहाँ पे हम देखें तो जिले की संख्या कितनी हो गई थी, अब 61। और संभाग कितने हो गए, यहाँ पे 12 संभाग हो गए। कितने संभाग हो गए, 12। तो देखिए अब हम पहुंच कहाँ गए, 1998। कहाँ पर पहुंच गए, 1998। मतलब हम देखें तो मतलब 2 साल, लगभग 2 साल के बाद क्या होता है, मध्य प्रदेश का पुनर्विभाजन होता है। क्या होता है, पुनर्विभाजन या पुनर्गठन होता है। तो अगर हम बात करें, देखिए इसमें है 10 जिले, कितने जिले हैं, 10 जिले। और इसमें कितने हैं, 6 जिले। तो मतलब इस समय तो छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का हिस्सा था। तो इसमें क्या था कि कुछ जिले छत्तीसगढ़ के थे और कुछ क्या थे, मध्य प्रदेश के थे। तो हमारे काम के यहाँ से सिर्फ मध्य प्रदेश की ही है। क्या है यहाँ पे, मध्य प्रदेश की। तो देखिए जो बीपी दुबे थे, इनकी समिति की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश के इसमें 4 जिले हैं। मध्य प्रदेश के कितने, 4 जिले। और अगर हम बात करें एम सिंहदेव समिति की, तो इसमें मध्य प्रदेश के 3 जिले हैं। मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं, इसमें 3 जिले। तो देखिए हम बात करते 4 जिले कौन कौन से थे। तो फ्रेंड्स इसमें था बड़वानी, पहला जिला था बड़वानी, जो कि किससे, खरगोन जिले से अलग करके बनाया गया था। किससे, खरगोन जिले से अलग करके बनाया गया था। और खरगोन को क्या बोलते हैं हम, खरगोन जिले को, तो इसे बोला जाता है पश्चिमी निमाड़। क्या बोला जाता है, पश्चिमी निमाड़। क्वेश्चन आता है कि निम्न में से पश्चिमी निमाड़ है, तो किसे बोलेंगे हम, खरगोन को। अगर पूछता है कि पूर्वी निमाड़, तो पूर्वी निमाड़ कौन सा है, खंडवा। पूर्वी निमाड़ कौन सा है, खंडवा। तो देखिए बड़वानी जिला बनाया गया किससे अलग करके, खरगोन जिले से अलग करके क्या बनाया गया, बड़वानी जिला बनाया गया। फिर दूसरा बनाया गया था श्योपुर, दूसरा था श्योपुर जिला। ये किससे अलग करके बनाया गया था, तो ये बनाया गया था मुरैना से। ये किससे बनाया गया था, मुरैना से। तीसरा था कटनी, तीसरा था कटनी, जो कि किससे अलग करके बनाया गया था, तो ये बनाया गया था जबलपुर से अलग करके। किससे, जबलपुर से अलग करके। और फ्रेंड्स चौथा था डिंडोरी, चौथा था डिंडोरी, जो कि किससे अलग करके बनाया गया था, तो ये बनाया गया था मंडला से अलग करके। किससे, मंडला से अलग करके। तो हमने ये देखा कि बीपी दुबे समिति के अनुशंसा पर उस समय मध्य प्रदेश के कितने जिले थे, 4 जिले थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बड़वानी जिला कब बना, तो कब बना था, 25 मई 1998 को। और किससे अलग करके बनाया गया, तो बोल सकते किससे अलग करके बनाया गया था, तो खरगोन जिले से। बात करते हैं श्योपुर जिला किससे अलग करके बनाया गया था, तो मुरैना से। कटनी किससे, जबलपुर से। और डिंडोरी किससे, मंडला से। डिंडोरी किससे, मंडला से। अगर हम बात करते हैं एम सिंहदेव समिति की, तो इसमें 6 जिले बनाए गए थे। और मध्य प्रदेश के कितने जिले थे, इसमें 3 जिले थे। तो फ्रेंड्स इसमें पहला था उमरिया, पहला उमरिया। दूसरा था फ्रेंड्स इसमें हरदा, पहला उमरिया, दूसरा हरदा। तो देखिए हरदा की अगर हम बात करें, तो हरदा किससे अलग करके बनाया गया था, तो हरदा बनाया गया था होशंगाबाद जिले से अलग करके। किससे अलग करके, होशंगाबाद जिले से अलग करके। अगर हम बात करते हैं उमरिया की, तो फ्रेंड्स उमरिया किससे, तो उमरिया बनाया गया था शहडोल से अलग करके। किससे अलग करके, शहडोल से अलग करके। अगर हम बात करते हैं तीसरे की, तो तीसरा था नीमच। तीसरा क्या था फ्रेंड्स, नीमच। वो नीमच किससे अलग करके बनाया जाता है, तो नीमच बनाया जाता है मंदसौर से अलग करके। नीमच किससे अलग कर बनाया जाता है, तो मंदसौर से। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए एम सिंहदेव समिति के अनुशंसा पर मध्य प्रदेश के 3 जिलों का निर्माण किया था। कितने जिलों का निर्माण किया था, 3, उमरिया, हरदा और नीमच। उमरिया जो है शहडोल से लेकर के बनाया था, हरदा होशंगाबाद से, और नीमच क्या है, मंदसौर से लेकर के बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, आ रही बात समझ में इतना। अब देखिए हम कहाँ पे पहुँच गए, 1998 में। कहाँ पर पहुँच गए हम, 1998। तो इस समय हम बात करें सीएम की, तो फ्रेंड्स इस समय सीएम थे, मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह। कौन थे, दिग्विजय सिंह, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, उपनाम इनका दिग्गी राजा कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, दिग्गी राजा। और ये कहाँ से थे, तो ये राघवगढ़ से थे। कहाँ से थे फ्रेंड्स, राघवगढ़ से थे, राघवगढ़ के साथ। ठीक है, देखिए तो उस समय सीएम कौन थे, दिग्विजय सिंह। और दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के सीएम कब से कब तक रहते हैं, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 7 दिसंबर 1993 से 7 दिसंबर 2003 तक।
7 दिसंबर 1993 से 7 दिसंबर 2003 तक क्या रहते हैं, मध्य प्रदेश के सीएम रहते हैं। मतलब इन्होंने कितने 2 कार्यकाल पूरे किए थे। कितने कार्यकाल पूरे किए थे? 2 कार्यकाल पूरे किए थे। ठीक है। और अगर हम बात करें उस समय गवर्नर की, राज्यपाल की, तो फ्रेंड्स राज्यपाल थे डॉक्टर भाई महावीर। डॉक्टर भाई महावीर ये क्या थे? उस समय के राज्यपाल थे। तो फ्रेंड्स इतना समझ में आया आपको? 1998 में जिलों की संख्या 61 और संभाग कितने? 12 संभाग। इतना नोट डाउन कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब कहाँ तक पहुँच गए हम? 1998 तक। कहाँ तक? 1998 तक। तो 1998 तक हमने ये देखा कि जिलों की संख्या, जिले कितने हैं? 61 और संभाग 12। जिले 61 और संभाग कितने? 12। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का क्या होता है? पुनर्विभाजन होता है। क्या होता है? पुनर्विभाजन। और पुनर्विभाजन के दौरान होता क्या है कि मध्य प्रदेश से पृथक करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। छत्तीसगढ़ राज्य बनाया जाता है। तो देखिए ये अलग कब हुआ था? तो क्या अलग हुआ था? 31 अक्टूबर 2000 को। 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के आधार पर, 2000 के आधार पर क्या हुआ? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ। और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो देखो हम बात करते हैं अगर छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ अगर राज्य बना था तो इसकी मांग तो किसी ने उठाई होगी ना। तो जी हाँ, 18 मार्च 1994, 18 मार्च 1994 को किसने? तो ये रीवा के विधायक थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन थे, किसने मांग की थी? तो रीवा के तत्कालिक विधायक थे जिनका नाम था रविंद्र चौबे। रविंद्र चौबे के द्वारा क्या संसद में एक विधेयक रखा जाता है जिसका नाम था छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक। छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक 2000। संसद में एक विधेयक लाया गया जिसका नाम क्या था? छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक 2000 के तहत मध्य प्रदेश से अलग करके, मध्य प्रदेश से क्या अलग करके भारत का 26वां राज्य, भारत का 26वां राज्य क्या बनाया जाता है? छत्तीसगढ़ बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है फ्रेंड्स? छत्तीसगढ़ बनाया जाता है। जो कि किस अधिनियम के तहत? तो ये लिख लीजिएगा आप, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत क्या होता है? मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको छत्तीसगढ़ क्यों बोला जाता है? क्योंकि उस समय इसमें कितने छत्तीसगढ़ होया करते थे। कितने होते हैं? छत्तीसगढ़ होया करते थे, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? छत्तीसगढ़। अब ये गढ़ वर्तमान में बढ़ चुके हैं पर इसका नाम अभी परिवर्तन नहीं किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर हम बात करते हैं तो देखो तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य क्या होता है? मध्य प्रदेश से अलग होता है। क्या होता है? मध्य प्रदेश से अलग होता है, जिसके पहले सीएम कौन बनते हैं? अजीत जोगी बनते हैं। और राज्यपाल कौन बनते हैं? DN सहाय बनते हैं। कौन बनते हैं? DN सहाय। तो अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप की, वर्तमान स्वरूप, तो वर्तमान स्वरूप क्या है? 1 नवंबर 2000 है। क्या है? 1 नवंबर 2000। और पुनर्गठन भी कब होता है? 1 नवंबर 2000 को। तो क्वेश्चन ये आता है कि मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस। तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 1 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि स्थापना दिवस कब से मनाया जाता है, तो कब से मनाया जाता है फ्रेंड्स? 2000 से। कब से? 2000 से। आ रही बात समझ में फ्रेंड्स? अब देखिए, अब इस समय भी मुख्यमंत्री कौन होंगे? तो मैंने आपको बताया था मुख्यमंत्री कौन होंगे इस समय? 1993 से 2003 तक सीएम थे कौन? दिग्विजय सिंह। तो दिग्विजय सिंह क्या होंगे यहाँ पे इस समय? मुख्यमंत्री होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं इसका क्षेत्रफल की, या पहले हम बात करते हैं इसके विस्तार की, तो पूरब से पश्चिम, क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, तो वो कितने जिले? हाँ यहाँ पे लिख लीजिएगा, जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तो ये मध्य प्रदेश से कितने जिले लेकर गया था? तो ये 16 जिले लेकर गया था। कितने? 16 जिले और 3 संभाग।
16 जिले और 3 संभाग लेकर गया था। अब 16 जिले और 3 संभाग लेकर गया था तो देखिए पूरब से पश्चिम तक अगर हम वर्तमान में मध्य प्रदेश के विस्तार की बात करें तो पूरब से पश्चिम में मध्य प्रदेश का विस्तार कितना है फ्रेंड्स, तो ये है 870 किलोमीटर है। कितना है? 870 किलोमीटर। अगर बात करें उत्तर से दक्षिण तक मध्य प्रदेश का विस्तार तो फ्रेंड्स ये है 605 किलोमीटर है। कितना है? 605 किलोमीटर। अगर बात करूं मैं आज मध्य प्रदेश की तो उस समय पूरब से पश्चिम कितना था फ्रेंड्स? 996 किलोमीटर था। कितना था? 996 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की बात करें तो कितना था? 1127 किलोमीटर। कितना था? 1127 किलोमीटर। अगर बात करते हैं वर्तमान क्षेत्रफल की तो इसका वर्तमान क्षेत्रफल कितना है? 308252 वर्ग किलोमीटर। 308252 वर्ग किलोमीटर। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है। और अगर बात करते हैं अविभाजित मध्य प्रदेश की तो मैंने कितना बताया था आपको? 4,43,446 वर्ग किलोमीटर क्या था उस समय? क्षेत्रफल था। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि उस समय ये देश का कितना था? 13.49% था। कितना था? 13.49%। ठीक है। और अगर इसकी हम बात करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, तो इसमें किरार घाटी विवाद के कारण, किसके कारण? किरार घाटी विवाद के कारण इसका क्षेत्रफल कितना माना जाता है? तो 308245 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। किसके कारण? किरार घाटी विवाद के कारण। क्योंकि ये किरार घाटी कहाँ पर है? तो ये अमरकंटक के पास है। कहाँ पर है? अमरकंटक के पास है। जो कि अमरकंटक कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ राज्य से ही लगा हुआ है। किससे? छत्तीसगढ़ राज्य से। तो हमने ये देखा 308245 वर्ग किलोमीटर क्या है इसकी? क्षेत्रफल है। अब मैंने आपको ये बताया था कि देखिए यहाँ के हिसाब से इसका क्षेत्रफल कितना? 13.49%। अगर इसकी हम बात करें तो देश का कितना है? ये 9.38% है। कितना है? 9.38% है। मैंने आपको बताया था कि जब अविभाजित मध्य प्रदेश हुआ था तो वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य था। क्या था? भारत का सबसे बड़ा राज्य था। कंडीशन क्या? क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर हम बात करते हैं अभी वर्तमान की तो वर्तमान में क्या है? दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य। फ्रेंड्स आया इतना समझ में आपको? ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या क्या देखा हमने कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। स्थापना कब मनाते हैं? 1 नवंबर को मनाते हैं। और कब से मनाते हैं? तो 2000 से मनाते हैं। पूरब से पश्चिम तक विस्तार अगर पूछता है तो कितना आता है? 870 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण में कितना? 605 किलोमीटर। वर्तमान में क्षेत्रफल की बात की थी, देखो क्षेत्रफल कितना था? 308252 आपको देखने को मिलता है, पर कहीं कहीं कितना भी मिलता है आपको? 308245। और ये किसके कारण है? तो देखो छत्तीसगढ़ राज्य से क्या लगा है? अमरकंटक लगा है, जो कि किसके कारण? किरार घाटी विवाद के कारण। इसका क्षेत्रफल कितना माना जाता है? 308245 वर्ग किलोमीटर माना जाता है, जो कि देश का कितना है? 9.38% है। ठीक है। और वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आगे बात करते हैं। अब 1982 में क्या हुआ था? जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? बीपी दुबे की अध्यक्षता में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक डेट याद रखिएगा। डेट ये है कि 15 अगस्त 2003, 15 अगस्त 2003 वही जिला पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर एक समिति का गठन किया गया, जिस समिति का नाम था बोस समिति। कौन सी समिति? बोस समिति। अब बोस समिति के द्वारा कितने जिलों का निर्माण किया जाता है फ्रेंड्स? तो बोस समिति के द्वारा वर्तमान में मध्य प्रदेश में 3 जिलों का निर्माण किया जाता है। कितने जिलों का निर्माण किया जाता है? 3 जिलों का निर्माण। तो 3 जिले कौन कौन से थे? तो 3 जिले थे फ्रेंड्स, बुरहानपुर, अनूपपुर और तीसरा था फ्रेंड्स अशोकनगर। बुरहानपुर, अनूपपुर और अशोकनगर। अगर हम बात करें बुरहानपुर की तो बुरहानपुर किससे लग करके बनाया गया था? तो बुरहानपुर बनाया था खंडवा से लग करके। किससे लग करके? खंडवा से लग करके। अगर हम बात करते हैं अनूपपुर की तो फ्रेंड्स अनूपपुर बनाया गया था शहडोल से लग करके। किससे?
शहडोल से अलग करके, है ना। और अशोकनगर की बात करें तो अशोकनगर बनाया गया था गुना से अलग करके। किससे? गुना से अलग करके। तो कब बनाता है ये? 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश में 3 जिलों का निर्माण किया गया। और किस समिति की अनुशंसा पर? बोस समिति की अनुशंसा पर। किस समिति की अनुशंसा पर? बोस समिति की अनुशंसा पर। अब देखिए, अगर हमने बात करी थी कि मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 61 थी, कब थी ये? 1998 में। तो जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ कितने? 16 जिले लेके गया था। और कितने संभाग लेके गया था? 3 संभाग लेकर गया था। तो देखिए, अगर 61 जिले थे 1998 में और संभाग कितने थे? तो संभाग थे 12। अब 16 जिले ये लेके गया और संभाग 3 लेके गया, तो वर्तमान मध्य प्रदेश में संभाग कितने बचते हैं? 9। और जिले कितने? 45। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में पुनर्गठन के समय मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या, तो जिलों की संख्या कितनी थी? 45। और संभाग कितने? 9। पर 2003 में कितने? 3 जिलों का निर्माण किया जाता है। तो 2003 में 3 जिलों का निर्माण किया जाता है, तो जिलों की संख्या अब कितनी हो जाएगी? 48। कितनी हो जाएगी? 48। और संभाग कितने रहेंगे? संभाग 9। आया फ्रेंड्स इतना समझ में? इतना नोट डाउन कीजिए। ठीक है फ्रेंड, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो वर्तमान देखिए, हमने देखा 2003 तक, तो 2003 तक कितने जिले निर्माण किए जा चुके थे? तो 48 जिले। और संभाग कितना? 9 संभाग। अब जिला और पुनर्गठन आयोग के आधार पर कितनी समितियां बन चुकी थी? 3 समितियां बन चुकी थी। कितनी समितियां बन चुकी थी? 3 समितियां। अब देखिए, जो जिले बने थे फिर बनाया गया था जिला। अब देखिए, इसके बाद बात करते हैं हम 2003 में। अब मैंने आपको बताया था कि 7 दिसंबर 2003 तक क्या थे? मध्य प्रदेश के सीएम दिग्विजय सिंह थे। कौन थे? दिग्विजय सिंह। फिर चुनाव होते हैं विधानसभा के, और विधानसभा चुनाव में क्या होता है कि बीजेपी को 173 सीट मिलती है और कांग्रेस को मिलती है 38 सीट। मतलब कांग्रेस यहाँ से क्या होती है? चुनाव हार जाती है, तो बीजेपी इसमें चुनाव जीतती है। तो यहाँ से निकल के आती है मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। कौन बनती है फ्रेंड? कौन है मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री? उमा भारती। कौन बनती है? उमा भारती जी, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री। अगर बात करते हैं ये कहां से थी, तो देखिए, ये टीकमगढ़ से तो सांसद थी, टीकमगढ़ से सांसद। और विधायक कहां से थी? ये कहां से जीतकर आई थी? तो याद रखिएगा, छतरपुर के मल्हार से। कहां से जीतकर आई थी फ्रेंड्स? ये छतरपुर के मल्हार से जीत कर आई थी। और क्या बनी थी? मुख्यमंत्री बनी थी। और ये मुख्यमंत्री पद तक कब तक रही थी? तो ये रही थी लगभग 9 माह तक। लगभग कितना? 9 माह तक। कुछ कारणों से क्या करना पड़ा था इनको? इस्तीफा देना पड़ा था अपने पद पे। ठीक है। अब इनके बाद मुख्यमंत्री कौन बनते हैं फ्रेंड? तो इनके बाद मुख्यमंत्री बनाए गए थे बाबूलाल जी गौर। बाबूलाल जी गौर, जिनका उपनाम क्या है? जिनका उपनाम है बुलडोजर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और ये कहां से थे? तो ये गोविंदपुरा से थे। गोविंदपुरा से विधायक थे। कहां से थे ये? गोविंदपुरा से। अब ये कितने माह के लिए बनते हैं? तो ये मध्य प्रदेश के लगभग 15 माह। लगभग कितना? 15 माह के लिए क्या बनते हैं? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। तो अगर हम बात करें, देखिए, ये 2003 से तो 2004 तक मध्य प्रदेश की सीएम रही। और अगर बात करते हैं बाबूलाल गौर जी की, तो ये थे 2004 से तो 2000 कब तक? 5 तक। और ये रहे थे 28 नवंबर 2005 तक क्या थे? मध्य प्रदेश के सीएम थे। अब इनके बाद सीएम बने मामा जी शिवराज सिंह जी चौहान। ये कब बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे 29 नवंबर 2005 को। 29 नवंबर 2005 को मध्य प्रदेश के सीएम बनाए थे। और ये कब तक रहे थे फ्रेंड्स? तो ये रहे थे दिसंबर 2018 तक। दिसंबर 2018 तक इनने कितने कार्यकाल किए थे?
तो 2 कार्यकाल तो उन्होंने पूर्ण किए थे, मतलब लगभग ये थे 13 वर्ष और 17 दिन तक क्या रहे थे मध्य प्रदेश के सीएम। तो क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक सीएम कौन रहे थे, तो कौन रहे थे, श्री शिवराज सिंह जी चौहान रहे थे। कितने, 13 वर्ष और 17 दिन तक क्या थे, मध्य प्रदेश के सीएम रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कहाँ से थे, विधायक कहाँ से थे, तो सीहोर जिले के बुधनी तहसील से, सीहोर जिले के बुधनी तहसील से। फिर चुनाव होते हैं, तो चुनाव में क्या होता है, शिवराज सिंह जी चौहान हार जाती है, बीजेपी चुनाव हार जाती है, तो फिर सीएम कौन बनते हैं, कमलनाथ जी बनते हैं। कौन बनते हैं, कमलनाथ जी बनते हैं। फिर 23 मार्च 2020 को, 23 मार्च 2020 को चौथी बार वापिस सीएम किसे बना दिया जाता है, शिवराज सिंह चौहान जी को। किसे, शिवराज सिंह चौहान जी को। तो फ्रेंड्स हम ये थे कि बोस समिति की अनुशंसा पर 2003 में कितने, 3 जिलों का निर्माण किया गया। और फिर हम बात करते हैं 2008 की, कब के फ्रेंड, 2008 की। तो 2008 में मध्य प्रदेश में कितने, 2 जिलों का निर्माण किया गया। कितने जिलों का निर्माण किया गया, 2 जिलों का। तो याद रखिएगा डेट 17 मई 2008, 17 मई 2008। और दूसरे जिले का निर्माण किया गया था 24 मई 2008। 17 मई 2008 को जिले का निर्माण किया गया था, जो कि मध्य प्रदेश का 49वां जिला था। कौन सा जिला था, 49वां जिला। यह बनाया गया था झाबुआ। क्या बनाया गया था, झाबुआ, जो कि किससे अलग करके बनाया गया था, तो ये बनाया गया था अलीराजपुर से अलग करके। झाबुआ किससे, अलीराजपुर से अलग करके। और 24वां बनाया था, 50वां जिला बनाया गया था, जो कि बनाया था 24 मई 2008 को। ये था सीधी। ये क्या था फ्रेंड्स, सीधी, जो कि किससे अलग करके बनाया गया था, तो ये बनाया गया था सिंगरौली से अलग करके। किससे अलग करके, सिंगरौली से अलग करके। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जिले कितने थे, तो इस समय जिले थे 48। यहाँ तक कितने जिले थे, 2003 तक तो जिले थे 48। और संभाग कितने थे, 9 संभाग। अब 2 जिलों का निर्माण और किया जा चुका है, तो जिले कितने हो गए, 50 जिले हो गए। कितने जिले हो गए, 50। पर 2008 में ही एक संभाग का निर्माण किया जाता है, और उस संभाग का नाम था शहडोल संभाग। कौन सा संभाग, शहडोल संभाग का निर्माण किया जाता है। तो शहडोल संभाग का निर्माण किया जाता है, तो एक संभाग और बन चुका है। तो 9 और 1 कितने, वर्तमान में कितने, 10 संभाग है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने, 10 संभाग है। कितने संभाग है, 10 संभाग है। ठीक है, और शहडोल संभाग का निर्माण कब किया जाता है, तो 2008 में। और वर्तमान में इसमें कितने जिले हैं शहडोल संभाग में, तो 3 जिले हैं। कितने जिले हैं फ्रेंड्स, 3 जिले। ठीक है, इतना नोट डाउन कीजिए। तो फ्रेंड आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जब जब विधानसभा चुनाव हुए तब तब क्या हुआ, जिलों का निर्माण किया गया। ठीक है, अब देखो 2008 में कितने, 2 जिलों का निर्माण किया गया, झाबुआ और सीधी। और कितना, एक संभाग बनाया गया, संभाग का नाम क्या था, शहडोल संभाग। शहडोल संभाग, डेट लिख लीजिएगा 14 जून 2008 को बनाया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए फिर 5 साल का डिफरेंस में एक जिला और बनाया जाता है, जिसका नाम क्या है, तो ये बनाया गया था 16 अगस्त 2013 को। मध्य प्रदेश में एक जिला और बनाया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला होगा, 51वां जिला होगा। कौन सा जिला होगा, 51वां जिला। और जो कि क्या नाम था इसका नाम था आगर मालवा। आगर मालवा, जो कि किससे अलग करके बनाया गया था, तो ये बनाया गया था शाजापुर से अलग करके। किससे, शाजापुर से अलग करके मध्य प्रदेश का 51वां जिला बनाया गया है, जिसका नाम है आगर मालवा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगर जिले का निर्माण कब किया गया, तो फ्रेंड्स कब किया गया, 16 अगस्त 2013 को। किससे अलग करके बनाया गया, तो ये शाजापुर से अलग करके बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 2018 में, फिर 5 साल का डिफरेंस 2018। तो 2018 को कब, तो याद रखिएगा 1 अक्टूबर 2018 को, 1 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश के कौन से 52वें जिले का निर्माण किया गया। कौन से जिले का, 52 जिले का निर्माण किया गया, जिसका नाम क्या था, निवाड़ी। जिसका नाम क्या था, निवाड़ी, जो कि किससे अलग करके बनाया गया था, तो ये बनाया गया था टीकमगढ़ से अलग करके। किससे अलग करके बनाया गया था, टीकमगढ़ से अलग करके मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना गया निवाड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब याद रखिएगा आप। अब देखिए निवाड़ी बनाया गया, तो निवाड़ी को किस संभाग में रखा, तो निवाड़ी को रखा सागर संभाग में।
कौन से संभाग में? सागर संभाग में। और हम बात करते हैं टीकमगढ़ की, तो टीकमगढ़ भी कौन संभाग में है? सागर संभाग में है। तो सागर संभाग में अब कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई? 6 जिले। कितने हो गए? 6 जिले हो गए। अगर हम बात करते हैं टीकमगढ़, तो टीकमगढ़ कहाँ लगा है? उत्तर प्रदेश के पास ही लगा है। तो पहले उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश से कितने जिले लगते थे? 13 जिले लगते हैं। अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश से कितने जिले लगते हैं उसकी बाउंड्री से? तो 14 जिले लगते हैं। कितने लगते हैं? याद रखिएगा, 14 जिले लगते हैं। कितने लगते हैं? 14 जिले। अगर बात करते हैं इसके तहसील की, तो निवाड़ी में कितनी तहसील है? 3 तहसील है। कितनी तहसील है? 3 तहसील। कौन कौन सी है? तो यह है पृथ्वीपुर, निवाड़ी और तीसरी है ओरछा। पृथ्वीपुर, निवाड़ी और कौन सी है? ओरछा। और अब बात करते हैं यहाँ पे विधानसभा सीट की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 विधानसभा सीटें। कितनी विधानसभा सीटें हैं? 2 है। पहली कौन सी है? पृथ्वीपुर और दूसरी है निवाड़ी। पृथ्वीपुर और कौन सी यहाँ पे? निवाड़ी। क्या यहाँ पे 2 विधानसभा सीटें। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं, तो अब ये 52वां जिला बना निवाड़ी। तो निवाड़ी क्या है? मध्य प्रदेश का क्या होगा? क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला होगा। ठीक है फ्रेंड्स, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का क्या होगा? सबसे छोटा जिला होगा। क्या होगा? ठीक है, और बात करते हैं हम इसकी तहसील के हिसाब से भी। किसके अकॉर्डिंग? तहसील के हिसाब से भी क्या है? ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि कितनी तहसील है इसके अंदर? 3 तहसील है। कितनी तहसील है? 3 तहसील है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या था? कलेक्टर बनाए गए थे, तो इसके कलेक्टर कौन थे? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, इसके पहले कलेक्टर किसे बनाया गया, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो देखो, हमने ये देखा कि 2018 में 52 जिला बनाया गया, जिसका नाम क्या था? निवाड़ी जिला था। कितना? निवाड़ी। अब ये पूछा जाता है कि वर्तमान की अगर कंडीशन की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं? तो 52 जिले हैं। कितने जिले हैं? 52 जिला कौन सा है? निवाड़ी। जबकि गठन कब किया जाता है इसका? तो 1 अक्टूबर 2018 को किया जाता है। ठीक है, एक डेट और याद रखिएगा, यह है 18 मार्च 2020 को। 18 मार्च 2020 को कमलनाथ जी के द्वारा, किसके द्वारा? कमलनाथ जी के द्वारा 3 जिले की मांग की गई थी। कितने? 3 जिले। कौन कौन सा? एक था नागदा, जो कि किससे अलग करके बनाया जाता था? उज्जैन से। दूसरा था मैहर, जो कि किससे अलग करके? सतना से अलग करके। और तीसरा था चांचौड़ा, तीसरा था फ्रेंड्स चांचौड़ा, जो कि किससे अलग करके? गुना से अलग करके बनाने की मांग थी। पर सीएम कौन बन गए 23 मार्च को? 23 मार्च 2020 को शिवराज सिंह जी चौहान। तो देखो फ्रेंड्स, हमने इस क्लास में देखा कि मध्य प्रदेश में जिलों का गठन कैसे किया गया। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, तो सारे आपको रिवाइज करना है। ठीक है, आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।